हेलो ट्रेडर्स। अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपके बारे में दो चीज़ें बता सकता हूँ। पहला कि आप ट्रेडिंग करते हो इन शेयर मार्केट, और दूसरा कि आप नेट लॉस पे हो। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट में होते तो आप यूट्यूब में ऐसे वीडियोस नहीं सर्च करते होते कि हमें प्रॉफिट कैसे कमाना है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता कि आप प्रॉफिट खुद कर सकते हो या कर रहे हो तो आप वीडियोस सर्च नहीं करते यूट्यूब में। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप क्या गलतियाँ कर रहे थे और क्या गलतियाँ अब आपको नहीं करनी है। इस वीडियो के एंड तक आप अब समझ जाओगे कि आप क्या करना चाहिए, आपको अभी अब क्या करना चाहिए जिससे आप नेट प्रॉफिट में ही रहो। और अगर यकीन मानिए आपने मैंने बताए जो रूल्स हैं या जो डिसिप्लिन है वो फॉलो किए तो आप 5 दिनों में ही, सिर्फ 5 डेज में, 5 ट्रेडिंग सेशन में समझ जाओगे कि आप कैसे प्रॉफिट में रह सकते हो। क्योंकि शेयर मार्केट में अगर कोई प्रॉफिट में है तो उसके पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसके पास सिर्फ सही तरीके हैं जो आपके पास नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष वर्मा और मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ सिंस 10 ईयर्स। और मैं ना टीचर हूँ ना एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन हाँ, मैंने ये वीडियो बनाया सिर्फ इसलिए ताकि मुझे मुझे कुछ लोगों ने कहा या फिर मुझे ऐसा समझ आया कि बिगिनर्स को या फिर शेयर मार्केट में जो सही तरीके नहीं जानते उनको कितनी ज़रूरत है शेयर मार्केट से के सही तरीके जानने की। क्योंकि वो एक बार अगर लॉस कर लिए या फिर अपना नेटवर्थ कम कर लिए तो फिर शेयर मार्केट के लिए एक नेगेटिव परसेप्शन बना लेते हैं कि शेयर मार्केट सट्टा है, जुआ है, लॉस होता है। और उनके पास जो एक अपॉर्चुनिटी है कम कम फंड लगा के एक बिज़नेस स्टार्ट करने की या बिज़नेस करने की, एक अर्निंग करने की, वो पूरी लाइफ टाइम के लिए उसे छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका व्यू चेंज हो। मैं चाहता हूँ कि आप जानो कि आप क्या सही तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो। जब भी आप पहला ट्रेड लेते हो शेयर मार्केट में, या फिर जब भी मॉर्निंग में आप कोई भी ट्रेड लेते हो या कभी भी कोई ट्रेड लेते हो, तो आपके माइंड में क्या होता है? सिर्फ प्रॉफिट। आपका फोकस प्रॉफिट में होता है कि हम कोई भी शेयर बाय करें और वो बढ़ जाए और हमें प्रॉफिट हो जाए। आपका फर्स्ट परसेप्शन होता है कि ऑलवेज बी इन प्रॉफिट्स। बट मेरा कहना है या फिर मैं करता हूँ जो मैं आपको वो बताता हूँ, मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता। मैं अपने रिस्क को कैलकुलेट करता हूँ कि अगर मैं कोई शेयर लिया तो मैं उसमें कितना स्टॉप लॉस लगाऊंगा या कितना रिस्क ले सकता हूँ, और मैं वो ट्रेड कर देता हूँ स्टॉप लॉस लगा के। अब वो अगर उस लॉस में चला गया तो ठीक है, हम दूसरा ट्रेड ढूंढेंगे। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ लें और स्टॉप लॉस में चला जाए। बट वो स्टॉप लॉस पे नहीं गया या रिस्क पे नहीं गया या लॉस पे नहीं गया तो वो फिर बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा ना। तो आप प्रॉफिट के ऊपर क्यों कंसर्न कर रहे हो या प्रॉफिट के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो? आपको फोकस करना है लॉस के ऊपर कि इससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं होना चाहिए। आप ये करना स्टार्ट करो, आप 50% आप अपना काम सही करने लग जाओगे, बाकी की 50% आप वीडियोस में समझ जाओगे वीडियो के थ्रू। ट्रेडिंग किस पे बेस्ड होता है, आपको क्या लगता है? आप लोगों में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि टेक्निकल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज, एनालिसिस, ये सब बातें करेंगे कि हमको ये सब नहीं आता इसलिए हमको लॉस है। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आपको डिसिप्लिन, सिर्फ डिसिप्लिन आना चाहिए शेयर मार्केट में। बट डिसिप्लिन क्या चीज़ों पे आना चाहिए ये मैं आपको सिखाऊंगा, मैं वो आपको बताऊंगा। और आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए सिर्फ 10%। डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए 90% एंड टेक्निकल नॉलेज सिर्फ 10%। टेक्निकल नॉलेज में क्या? टेक्निकल नॉलेज में ये कि आप एटलीस्ट चार्ट को देख के ये बता सको कि कोई शेयर बढ़ रहा है या गिर रहा है। दूसरा, ऑर्डर कैसे डाल सकते हैं। तीसरा, स्टॉप लॉस कैसे डाल सकते हैं। ये टेक्निकल नॉलेज, जनरल बेसिक नॉलेज। आपको MACD, RSI, हैकेनाशी या बोलिंजर बैंड ये सब पढ़ने या समझने की ज़रूरत नहीं है। ये इस सब चीज़ों पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको ज़रूरत क्यों नहीं है या फिर वो काम कैसे नहीं आ सकते या क्यों नहीं आते। बट आज आप डिसिप्लिन समझिए, जो आपको जिस आपसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है किसी को भी। तो अगर आप 90% डिसिप्लिन और 10% टेक्निकल नॉलेज रखते हो तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ट्रेडिंग क्या है? व्हाट इज ट्रेडिंग? डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिसाइडिंग व्हाट टू डू। आपको क्या ट्रेड नहीं लेना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आपको क्या ट्रेड लेना है। क्योंकि अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको ये ट्रेड नहीं लेना है, इसमें आपको लॉस हो सकता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आपको किसी में प्रॉफिट होने वाला हो और आप ना ले सको। अब होता क्या है, आप समझिए, आप कोई भी ट्रेड लेते हैं,
आप देखते हैं ट्रेड लेने से पहले कि वो शेयर कहाँ पे चल रहा है। आपको अगर वो शेयर डाउन साइड में दिखता है, अगर आपको लगता है ये शेयर 10%, 5%, 4% डाउन है या 2% डाउन है, तो आप उसे खरीदना चाहते हो। क्यों? आपको लगता है कि कोई शेयर अगर गिरा हुआ है तो ये बढ़ जाएगा। या फिर एग्जाम्पल में सोचें कि कोई शेयर 250 चलता था जनवरी में और मार्च आते आते वो 175 हो गया, तो आपको लगेगा तो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, हमें तो ये ले लेना चाहिए। बट आप ले क्यों लोगे? या फिर आपके लेने से ही वो बढ़ने लगेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसे सोच सकते हो कि किसी XYZ ने उस शेयर को बाय किया और वो शेयर क्या उसके बाय करने से बढ़ने लगेगा? मतलब आप गलती क्या कर रहे हो, आप ये समझिए। कई शेयर अगर गिर रहा है और आप उसे ले रहे हो तो आपके लेने से वो क्यों बढ़ने लगेगा? फिर आप क्या सोचोगे? जब आप उसे ले लेंगे 175 में, बाद में वो 100 हो गया, तो आप ये भूल जाओगे कि वो शेयर गिर रहा था। आपको सिर्फ ये याद रहेगा कि आपने 175 में लिया था और अभी चल रहा है 100। फिर आप क्या बोलोगे आपके दोस्तों से या आपके जान पहचान वालों से या अपने आप से? आप क्या बोलोगे कि मैं जब भी शेयर बाय करता हूँ, मेरे शेयर को बाय करते ही शेयर गिरने लग जाते हैं। आपके बाय करने से शेयर नहीं गिरते, वो गिरते रहते हैं तब आप उसे बाय करते हो। आप इस चीज़ को समझिए कि गलती कहाँ है। गलती शेयर्स की नहीं है, या शेयर्स में फीलिंग्स नहीं है कि आप उसे बाय करो, या शेयर्स आपका अकाउंट नहीं देख रहे कि आप उसे बाय करोगे और वो गिरने लगे। लेकिन आप में से 90% लोगों को लगेगा कि मेरे साथ ही ये होता है। आपके साथ ये नहीं होता, आप अपने साथ ये करते हो। फिर वो गिरते हुए 50 रुपीज़ आ जाएंगे तो लोग क्या करते हैं, कोई 175 में बाय करना चाहते हैं इसको, कोई 100 में बाय करना चाहते हैं। फिर कुछ लोग तो 50 रुपीज़ आ जाता है तो उनको लगता है जैकपॉट मिल गया, 250 रुपीज़ का शेयर 50 रुपीज़ में मिल गया, तो वो 50 में तो अपना पूरा नेटवर्थ लगा देते हैं। चलो 50 रुपीज़ में हमने बाय कर लिया 250 वाले शेयर्स को, तो वो बढ़ने की क्या गारंटी है उसकी जब वो गिर रहा है तो आप बोलेंगे हमें करना क्या चाहिए, आप आगे समझोगे। बट मैं अभी ये बता रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए था। दूसरा सिचुएशन है, कोई शेयर अगर बढ़ रहा है, कोई शेयर 50 में स्टार्ट हुआ, मार्च तक, जनवरी में स्टार्ट हुआ था 50 पे, मार्च तक पहुंच गया 100 रुपीज़, आप उसे बाय नहीं करोगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप उसे बाय नहीं करते। आपको लगता है कि वो शेयर तो ऑलरेडी डबल हो चुके हैं 3 महीने में, तो हम क्यों बाय करें। बट यही सही तरीका था उसे बाय करने का। जब वो शेयर बढ़ ही रहे हैं, असेंडिंग फॉर्म बना ही रहे हैं चार्ट पे, तो आप उसे बाय क्यों नहीं कर रहे हो? जरूरी तो नहीं था ना, आपने उसे 50 में बाय किया होता तभी आप 100 तक रुकते या 250 तक उसको रुकने वाले हो। आपको जिस लेवल पे मिल रहे हैं, आपको बस उसका पैटर्न देखना है कि पॉजिटिव बना रहे हैं या नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव पैटर्न बना रहा है तो आपको लेना चाहिए था। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर भी डेयर करते हैं बाय करने का, बट वो भी एक गलती करते हैं। क्या? किसी ने शेयर को मान लीजिए 75 में लिया, फिर वो 100 हो गया तो वो उसे सेल कर देंगे। उनको लगेगा कि हमको 33% का प्रॉफिट हो गया है विद इन 2 मंथ्स, 33% का प्रॉफिट, तो वो उसे सेल कर देंगे। 75 में लेंगे, 100 में सेल कर देंगे। फिर कुछ दिनों बाद उनको वो दिखेगा शेयर 200 पे, तो वो सोचेंगे अरे मैंने क्या गलती कर दी, मेरे या फिर मेरे सेल करते ही शेयर क्यों बढ़ जाते हैं। उनका परसेप्शन क्या बन जाएगा कि मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ या मैं कोई शेयर को सेल कर देता हूँ थोड़े से प्रॉफिट में, तो वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर वो क्या बोलेंगे कि मेरे सेल करते ही शेयर बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, जब वो बढ़ते रहते हैं तो आप सेल करते हो। दूसरी गलती आप ये करते हो, जहां आपको जो चीज़ें करनी चाहिए आप उसका उल्टा करते हो। आप एक चीज़ समझ जाइए कि अगर आप शेयर मार्केट में लॉस में हैं तो आप जानबूझकर तो लॉस नहीं करना चाहते थे, या कोई नहीं करना चाहता, बट आप लॉस में हैं ना, तो आप ये चीज़ समझ जाइए कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसका आपको उल्टा करना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे। ये आगे आप समझते जाओगे। आपने पहले ट्राई कर, अब कुछ लोग होंगे जो उसे ट्राई करेंगे बाय करने का। जब शेयर चलते रहेगा 75, वो सोचेंगे 75 में ना लेके हम 50 में ऑर्डर डालते हैं लेने का, वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो असेंडिंग फॉर्म में था। फिर कुछ ट्राई करेंगे, उसको पीछा करते जाएंगे 150 में, ऐसा करते हुए शेयर 250 पहुंच जाएगा, बट वो कहीं बाय नहीं कर पाएंगे। फिर उनका परसेप्शन बन जाएगा कि इतना हाई हो गया है प्राइस 50 का, 250 हो गया तो इसे क्या बाय करें, फिर उसे वो छोड़ देंगे। तो जहाँ आपको प्रॉफिट हो सकता था वो भी गया, और आपका एक गलत मिथ बन गया कि मैं अगर सेल करता हूँ तो बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग इज ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, neither a job nor a hobby, it's a pure business। अब आप कहेंगे कि या फिर आप कहेंगे, या बहुत लोग जो कहते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, वो गैम्बलिंग कैसे नहीं है, या फिर गैम्बलिंग होता क्या है। गैम्बलिंग का मतलब होता है आप 2000 रुपीज़ कहीं लगा दिए, मैं समझ लीजिए क्रिकेट में लगा दिया आपने, धोनी के ऊपर लगा दिए कि धोनी आज सेंचुरी लगाने वाले हैं,
बट अगर धोनी सेंचुरी नहीं लगा पाए तो आपका 2000 जीरो हो जाएगा, और अगर वो लगा लिए तो 2000 20,000 हो जाएगा। बट इसमें आपका रोल क्या है? आप एक ऑडियंस हो, आप सिर्फ धोनी को वॉच कर सकते हो कि वो बड़ा उनका परफॉर्मेंस आज अच्छा है, वो सेंचुरी बना रहे या नहीं बना रहे। तो इसमें आपका आपका परफॉर्मेंस क्या है, या आपका इसमें कहना चाहिए आप क्या एफर्ट दे सकते हो। आप धोनी का बैट जाके उठा नहीं सकते, धोनी को जाके नहीं बोल सकते कि प्लीज़ आप सेंचुरी लगा दीजिए, हमको हमारा 2000 रुपीज़ आपके ऊपर सट्टा लगा है। तो ये जो वर्ड है सट्टा, गैम्बलिंग, जुआ, जो शेयर मार्केट के लिए लोग यूज़ करते हैं, मेरा मेन गोल, मेरा मेन पर्पस, मेरा मेन ये वीडियो बनाने का जो टारगेट या लक्ष्य है वो सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ कि शेयर मार्केट के बारे में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। एक दिन में नहीं होगा, 100 दिन में नहीं होगा, लेकिन 1000 दिन में मैं करके रहूँगा। तो हम बैक टू द पॉइंट, शेयर मार्केट सट्टा नहीं है। आप उसे सट्टा के जैसे बना दोगे तो वो सट्टा दिखेगा। मतलब आप कोई शेयर बाय कर लिए, अब वो पता नहीं बढ़ रहा है या गिर रहा है, आपको कोई उसका मतलब नहीं है। आपने 2000 में कोई शेयर बाय कर लिया और वो गिरने लग गया, आप उसे कुछ नहीं कर रहे, स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, सेल नहीं कर रहे, तो वो सट्टा है। हो सकता है 2000 वाला शेयर 2 साल में 20 रुपये हो जाए। कई खराब कंपनियां होती हैं, जैसे एक शेयर था अतुल ऑटो, वो बहुत अच्छा चलता था, बट एक टाइम ऐसा आया कि वो 80% एक दिन में गिर गया था, 2 दिन में गिर गया था। तो अगर आप अपना शेयर अगर आप लिए हैं या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसे वॉच नहीं कर रहे हैं, उसे सही तरीके से डील नहीं कर रहे हैं, तो वो सट्टा है। तो इसमें शेयर मार्केट सट्टा नहीं है, आप सट्टा उसे बना रहे हो। तो शेयर मार्केट कोई सट्टा नहीं है, शेयर मार्केट कोई जॉब भी नहीं है। जॉब का मतलब क्या होता है? 10 to 5 का जॉब, 10 o'clock को आपको पहुंच जाना है, 5 o'clock तक एनी हाउ काम करना है, चाहे कैसे भी करें। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट जब मॉर्निंग में 9 बजे स्टार्ट होता है तो आपको 9 बजे ही पहला ट्रेड लेना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको लेवल्स नहीं समझ में आ रहे हैं, लेवल्स नहीं समझ में आ रहे हैं का मतलब, इसका मतलब ये जो हम आगे की वीडियोज़ में सीखेंगे, मेरे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि लेवल्स कैसे डिसाइड करें। बट अभी डिसिप्लिन की बात हो रही है कि आपको 9 बजे ही कोई ट्रेड नहीं ले लेना है कि 9 बज गए और हम शेयर कोई ना कोई बाय का ऑर्डर डाल दें, या 9:15 में जब मेन मार्केट स्टार्ट होगा तो हम पहले 9:15 में ही कोई ऑर्डर डाल दें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये जॉब नहीं है। आपको सही लेवल मिलेंगे तब आप ट्रेड करिए। 9:15 नहीं, 10:15 नहीं, 11:15 नहीं, 2:30 पे, 2:15 पे बाय करिए अगर आपको 2:15 पे सही लेवल मिल रहा है तो। इसे जॉब की तरह ट्रीट मत करिए, और ना ही आप 3:30 तक ट्रेड करिए। कभी कभी 3:30 तक भी ट्रेड होते हैं, मेरे ट्रेड कभी 3:29 तक होते हैं। इसलिए नहीं कि मार्केट 3:30 तक चलता है, इसलिए कि उस टाइम तक मुझे मिल रहा था, मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था। तो ये जॉब नहीं है जिसमें कोई फिक्स टाइमिंग हो कि आप 9 बजे पहला ट्रेड करो, 3:30 पे लास्ट ट्रेड। शेयर मार्केट कोई हॉबी भी नहीं है। हॉबी क्या होती है, या हमारी हॉबीज़ क्या हो सकती हैं? हमारी हॉबी थी बुक रीडिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, लिसनिंग दी सॉन्ग्स, या फिर साइकिलिंग, या कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती है। इसे अब आपने पार्ट टाइम खाली टाइम में करते हो, जब आपको मन करता है कर लेते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। अब आप उसे शेयर मार्केट को इससे रिलेट करके रखोगे कि मेरे पास आज फ्री टाइम है, मुझे मेरे आज क्लास नहीं है, या फिर आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है, तो मैं आज इसे चलो शेयर मार्केट में आज कुछ पैसे कमा लेता हूँ या लगा देता हूँ एज अ हॉबी। तो आपको वहाँ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मार्केट आपको पनिश करेगा, क्योंकि ये हॉबी नहीं है। आप किसी भी लेवल पे एंट्री लोगे, कहीं भी एग्जिट करोगे एज अ हॉबी, क्योंकि आपको तो सिर्फ शेयर मार्केट एक हॉबी ट्रीट करना है। आज टाइम है तो हम ट्रेड कर लेते हैं, कल नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, तो यहाँ भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। शेयर मार्केट प्योरली एक बिजनेस है, और बिजनेस का पहला रूल होता है, या मेन रूल होता है, कि आप कभी भी लॉस में ना रहो। डोंट बी इन लॉस एवर इन एनी बिजनेस। अगर आप लॉस में आ भी गए, चलिए आप मान लेते हैं कि आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आप पहले मंथ लॉस में हो, तो क्या आप लॉस में बने रहोगे या बने रहना चाहोगे? आप या तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करोगे, अपनी स्किल्स चेंज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, लर्निंग करोगे, मार्केट स्टडी करोगे, डिमांड एंड सप्लाई देखोगे, अपने कॉम्पिटिटर की स्टडीज करोगे, और बहुत सारे तरीके हैं। आप कितने तरीके अप्लाई करोगे, बहुत सारे तरीके अप्लाई करोगे, और कैसे भी प्रॉफिट में आना चाहोगे। बट शेयर मार्केट में आप ये क्यों नहीं करते? अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ड्यूल लाइफ क्यों जी रहे हो? एक लाइफ तो वो जहां आपको लॉस होता है तो अपने तरीके चेंज कर देते हो, और एक लाइफ ये जहां शेयर मार्केट में आप लॉस में भी हो फिर भी आप वही चीजें कर रहे हो। आप सेम प्रैक्टिस से या सेम तरीके से रिजल्ट डिफरेंट कैसे सोच सकते हो?
आपको पिछले महीने भी लॉस हुआ था, इस महीने भी लॉस हो रहा है, फिर भी आप वही तरीके अपना रहे हो जहाँ जैसे आप पहले करते थे। जब तक आप अपने तरीके नहीं चेंज करोगे तब तक आप नतीजे कहाँ से दूसरे लेके आओगे। तो शेयर मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट में रहना है तो आपको सीखना होगा डिसिप्लिन, और अगर आप लॉस में हो तो आपके स्ट्रेटेजी, स्किल, लर्निंग, एटीट्यूड, दिमाग एंड आपको आपके जो मिस्टेक्स हैं उसे सीखना पड़ेगा। देन आप प्रॉफिट में रहोगे। एक दिन आप प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन वो आप जितनी जल्दी सीख जाओ वो अच्छा है। और अगर आप नहीं सीखे अपने मिस्टेक से तो आप शेयर मार्केट क्विट कर दोगे इस परसेप्शन के साथ कि शेयर मार्केट जुआ है। जब हम कुछ चीज़ें सेटल या हैंडल नहीं कर सकते तो हम उसको दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। हम शेयर मार्केट के ऊपर डाल देंगे कि शेयर मार्केट मेरे लायक नहीं है। आप ये कभी नहीं सोचोगे कि मैं शेयर मार्केट के लायक नहीं था। थर्ड थिंग इज ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर्स, नंबर्स एंड डेटा आर जस्ट सेकेंडरी थिंग्स। आप कहोगे कि कैसे, शेयर मार्केट डिजिट्स पे ही तो चलते हैं, शेयर मार्केट में नंबर्स ही तो हैं, और क्या है शेयर मार्केट में, अल्फ़ाबेट्स तो सिर्फ नाम में है, शेयर मार्केट तो सब डिजिट्स में चलते हैं, आपका ये कहना है। बट ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट डेटा पे नहीं चलता, शेयर मार्केट साइकोलॉजी पे चलता है। अब ये मैं प्रूव करके आपको बताता हूँ कैसे। कभी कभी कुछ शेयर्स की पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ इन द सेंस कभी रिजल्ट आएगा अच्छा, या फिर हो सकता है उसे बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया किसी कंपनी को, या कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है। बट कभी कभी वो शेयर गिर जाते हैं उस दिन, पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी उनकी अर्निंग अच्छी आती है फिर भी शेयर गिर जाते हैं। क्यों? अगर वो डेटा पे ही चलने वाले थे, या शेयर मार्केट डिपेंड्स ऑन डेटा ओनली, तो वो फिर क्यों गिर जाते हैं? अच्छे नंबर्स आने पर भी उनकी अर्निंग्स अच्छी आती है फिर भी क्यों गिर जाते हैं? दूसरा सिचुएशन होता है क्या, कभी कभी किसी शेयर्स के रिजल्ट नेगेटिव आते हैं, इस क्वार्टर में उन्होंने लॉस किया है फिर भी वो बढ़ने लग जाते हैं उस दिन। हमेशा ऐसा नहीं होता, बट ऐसा भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, सॉरी बुरे आए हैं, तो वो फिर वो बढ़ क्यों रहा है? बुरे रिजल्ट वाले को गिरना चाहिए, अच्छे रिजल्ट वाले को बढ़ना चाहिए, बट इसके अगेंस्ट में भी काम होता है, इसके वाइस वर्सा भी रिजल्ट आते हैं, नतीजे आते हैं। ये सब होता है सिर्फ साइकोलॉजी से, और साइकोलॉजी किसकी? ट्रेडर्स की। ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्चुअल फिगर जो होता है उस पर डिपेंड करता है शेयर मार्केट में किसी शेयर का बढ़ना या घटना। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी शेयर का आज रिजल्ट आने वाला है या आ चुका है, बट हमने उसमें एक्सपेक्ट किया था, हमने मतलब ट्रेडर ने, अगर ट्रेडर ने उसे ये सोच कर बाय करके रखा हुआ था कि उसका 1000 करोड़ का प्रॉफिट आने वाला है इस क्वार्टर में, बट उसका रिजल्ट आ गया 800 करोड़ का, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से 200 करोड़ कम, तो वो शेयर का प्राइस गिरने लगेगा। क्योंकि उस शेयर का प्राइस इसलिए बढ़ा था क्योंकि हमने सोचा था कि उसका प्रॉफिट 1000 करोड़ आएगा, जो नहीं आया, 800 करोड़ ही आया, 200 करोड़ कम। तो ये 200 करोड़ रुपीस कम का जो फिगर है, ये उस शेयर के प्राइस पर भारी पड़ेगा। वो शेयर 800 करोड़ का प्रॉफिट कमा के भी उस दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा ग्रीन कलर में, वो डाउन हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन, अगर हमने एक्सपेक्ट कर लिया या ऐसा हमें पता है कि इस क्वार्टर में इस कंपनी का रिजल्ट खराब आने वाला है, इस कंपनी को 500 करोड़ का लॉस होने वाला है कैसे भी, तो वो शेयर उस अकॉर्डिंग डाउन होता रहेगा, क्योंकि हमको पता है रिजल्ट खराब होने वाला है इसका। बट रिजल्ट वाले दिन आया कि उसी को सिर्फ 100 करोड़ का लॉस है, हमने परसेप्शन लगाया था या हम एक्सपेक्टेशन था हमारा, हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि वो 500 करोड़ का लॉस दिखाएगा इस क्वार्टर में, बस उसको सिर्फ 100 करोड़ का लॉस हुआ, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है, ट्रेडर्स के लिए पॉजिटिव है, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव फिगर है कि जहां 500 करोड़ का लॉस होने वाला था वहां सिर्फ 100 करोड़ का लॉस हुआ, तो वो 100 करोड़ का लॉस उसको 400 करोड़ कम दिखेगा, तो वो शेयर बढ़ने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट में शेयर्स डेटा या नंबर्स पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो साइकोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। और इससे आपको प्रॉफिट कैसे होना है हम आगे की वीडियो में समझोगे। नेवर ट्रेड विथ प्रॉफिट इन माइंड बट ऑलवेज ट्रेड विथ हाउ मच यू रिस्क यू कैन टेक ऑन दैट ट्रेड। मैंने जो फर्स्ट लाइन आपको बताई थी मेरी इस वीडियो में वो यही था कि आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो तो आपके माइंड में प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे आपको ये सोचना चाहिए कि आप कितना लॉस बियर कर सकते हो। आप क्या करते हो, आप में से 90% लोग यही करते होंगे, आप कोई शेयर बाय कर देते हो, सेलिंग ऑर्डर डाल देते हो। आपने कोई शेयर 100 में बाय किया, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वहाँ वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। चलिए आपने 100 रुपीज़ में कोई बैंक निफ्टी या निफ्टी का ऑप्शन ले लिया, आप क्या करते हो, 110 का सेलिंग ऑर्डर, आप 110 का सेलिंग ऑर्डर डाल देते हो, बट उसको
अगर वो शेयर गिरने वाला है तो उसे कौन बचाने वाला है, या आपके पॉकेट के पैसे को कौन बचाने वाला है? 100 में आपने बाय किया, 110 का सेलिंग ऑर्डर डाल दिया और आप रिलैक्स हो गए कि ये 110 तो आएगा ही आएगा, ठीक है आ जाएगा, एक दिन आएगा 110, 2 दिन आएगा 110, 3 दिन आएगा 110। अब 3 दिन में 30 रुपये कमा लोगे। चौथे दिन वो 110 ना जाके 109 तक बच गया, आपके टारगेट से 1 रुपये कम, और गिरते हुए 50 रुपीज़ आ गया। तो आप 3 दिन में 30 रुपये कमाए थे, एक दिन में 50 रुपये का लॉस। नेट यू आर इन लॉस ऑनली। तो आप पहले जब भी कोई ट्रेड करो, या पहले नहीं, पहले से लेके आखिरी तक पूरी लाइफ में जब भी कोई ट्रेड करो तो आप शेयर बाय करो, बाय करते ही विद इन 10 सेकेंड स्टॉप लॉस डालो। आपने 100 में बाय किया है तो आपका स्टॉप लॉस अगर 10% है तो 90 रुपीज़ स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर वो जब बढ़ेगा तो आपके पास सेल करने के लिए तो टाइम ही टाइम है। जब कोई शेयर बढ़ने लग जाए, जो प्रॉफिट आने लग गया, तो प्रॉफिट की चिंता क्यों है? आपको चिंता लॉस की होनी चाहिए। आपका फोकस लॉस पे होना चाहिए। आप फोकस लॉस पे रखोगे, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, प्रॉफिट आएगा ही आएगा। आप प्रॉफिट की चिंता मत करो, आप चिंता लॉस की करो कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो आपको करना क्या चाहिए था? 100 में बाय करिए, 90 का स्टॉप लॉस डालिए। जब वो बढ़ने लगे तो आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप तब तक ना सेल उसे जब तक उसे सेल मत करिए जब तक वो रिवर्स ट्रेंड ना बनाने लग जाए। मतलब आप स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। ये आप नहीं समझेंगे, मैं आगे इसकी वीडियोज़ में बताऊंगा कि आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है। बट अगर आप कोई शेयर बाय करते हैं तो सेलिंग ऑर्डर डालते हैं, ये गलत है। बाय करने के बाद स्टॉप लॉस डालिए, वो सही है, जिसे हम कभी भी मॉडिफाई करके सेल कर सकते हैं। फिफ्थ थिंग इज योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो शुड ऑलवेज बी फेवरेबल टुवर्ड्स योर रिवॉर्ड। इसका मतलब है कि आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो तो आपको जितना लॉस हो सकता है या आपको जितना प्रॉफिट होने वाला है उसका रेशियो आपको सही करना है। और रेशियो क्या है? रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए? आप लोगों में से जो हैं 90% क्या करते हैं, अगर आपने 10,000 रुपीज़ में कोई शेयर लिया, 1,000 का प्रॉफिट हुआ, आप सेल कर देंगे, आपको लगेगा बहुत है प्रॉफिट, बट उसमें 3,000 का लॉस भी होगा तो आप सेल नहीं करोगे। आप उसे या तो होल्ड कर लोगे या एवरेज कर लोगे। अब इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? यहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 3:1। मतलब आप रिस्क लेना चाहते हैं 3 रुपये का, रिवॉर्ड में 1 रुपये में ही निकल जाएंगे। ये आपका गलत है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:3, कि अगर आप 1,000 का रिस्क लेने के लिए उसमें तैयार हो तो प्रॉफिट में जब तक 3,000 प्रॉफिट ना हो आप मत सेल करो। आप बोलोगे कि नहीं होता है, 500 रुपये प्रॉफिट होता है तो फिर उसके बाद नीचे आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? तो छोड़ दीजिए 500 रुपये का प्रॉफिट, उससे अच्छा है 1,000 का लॉस होने दो। कितने दिन लॉस होगा 1,000 का 10,000 में? 3 दिन 4 दिन। बट एक दिन ऐसा आएगा जो आपको वो 10,000 एक दिन में 12,000 कमा के देगा। 22,000 आपके अकाउंट में हो जाएगा एक दिन में। क्योंकि अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हो या किसी भी में करते हो, परसेंटेज वाइज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का परसेंटेज ऑलवेज शुड बी 3 टाइम्स रिवॉर्ड लेस देन रिस्क। आपका रिस्क 1% होना चाहिए, आपका रिवॉर्ड 3% होना चाहिए। या फिर टाइम्स में बोलूँ तो आपका रिस्क 1 टाइम होना चाहिए, रिवॉर्ड 3 टाइम होना चाहिए। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आप नेट कभी लॉस में नहीं रहोगे। और मैं लिख कर बता सकता हूँ या मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3:1 ही होगा। आप 100 में बाय करते हैं, 110 में सेल कर देते हैं, बट अगर वो 70 भी आ गया तो आप वेट करते हैं कि कल रेट आ जाएगा, या 70 में एवरेज कर लेते हैं। 6th थिंग इज लव इज योर मनी, नॉट लव द शेयर्स ऑफ देयर रिवर्स। आपको शेयर से प्यार नहीं होना चाहिए, आपको आपके पैसे से प्यार होना चाहिए, बट आप शेयर से प्यार कर लेते हैं। कैसे? अगर आप कोई शेयर बाय किए 100 में तो आप तब तक उसे सेल नहीं करना चाहते जब तक वो 100 से ऊपर चला जाए। मतलब अगर वो नीचे आ गया बाय आपके खरीदने के बाद, तो आप उसे तब तक सेल नहीं करोगे जब तक वो 100 से ऊपर ना चला जाए। और तब तक सेल नहीं करोगे का मतलब आप वेट करोगे, जरूरी नहीं वो 100 के ऊपर आ ही जाए, लेकिन आपको प्यार हो जाएगा वो 100 रुपये के लेवल से, और आप अपने दिमाग में, अपने दिल में एक गलत धारणा बना के रखोगे कि मैंने 100 में लिया है, भले वो 70 क्यों ना चल रहा हो, 60 क्यों ना चल रहा हो, मेरे बाइंग प्राइस तो 100 है और मेरे पास वो शेयर अभी भी है तो सही। आपके मन में रहेगा कि मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ, मैंने 100 रुपये का शेयर लिया है और वो 100 रुपये तो आएगा आज ना कल, या 1 महीने या 1 साल या 5 साल में। बट ऐसा नहीं है, आपको 100 रुपये से प्यार करना था। वो 100 रुपये जब आपका 90 रुपीज़ हो गया तो आपको सेल कर देना था। वो 90 रुपये से हम कुछ और ढूंढ के कुछ सही ट्रेड लेके 90 को 100 बना सकते थे, लेकिन आप 100 का 60 रुपये तक वेट करोगे, 50 रुपये तक वेट करोगे और एवरेज कर लोगे और फंड डाल दोगे, बट इससे आप प्रॉफिट में कभी नहीं रह सकते।
आप बोलोगे कि मैंने कई बार एवरेज किया है फिर सेल कर दिया है। कितने पे एवरेज किया हो गया आपने? 100 का 60 हो गया, 60 पे और ले लिए तो आपका एवरेज कितने का बना? 80 का। फिर जब उसको सेल किए तो कितने में सेल किया आप? 101, 102 या मैक्सिमम 110। मतलब आप लॉस में 40% तक रुकने के लिए तैयार थे, प्रॉफिट में 5% भी आया तो आप सेल कर दोगे। इट्स लाइक पाप काट लोगे अपना कि मैं 100 में कोई शेयर लेके रखा था, 60 हो गया था, ले दे के 100 आया तो मैं मेरा पाप काटना चाहता हूँ, कैसे भी इससे निकलना चाहता हूँ। ये भी गलत है। ये तरीके से भी आप कभी प्रॉफिट में नहीं रहने वाले। आपको क्या करना था? 100 में आपने शेयर लिया, वो 90 को आपको सेल कर देना था, दूसरा कहीं कोई शेयर लेना था और जब वो बढ़ता तो उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जहां तक जा सकते थे जाना था। लेकिन आप शेयर्स के लेवल से प्यार करते हो, अपने पैसे से नहीं। 7th थिंग इज डोंट एवर फाइट विद द मार्केट, जस्ट फॉलो द ट्रेंड एंड रिस्पेक्ट द मार्केट लेवल्स। अब कुछ लोग हैं जो मार्केट खुलने से पहले या आज मार्केट क्लोज हुआ है तो पहले से कल के लिए धारणा या फिर परसेप्शन बना लेते हैं कि कल मार्केट क्या होने वाला है। कल की चिंता क्यों कर रहे हो आप? कल मार्केट जैसा खुलेगा वैसा ट्रेड करना, लेकिन नहीं करते हैं लोग। लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए होता है। मार्केट पॉजिटिव खुलता है तो वो बियर्स के साइड होते हैं। अगर मैं कॉल पुट के ऑप्शंस में आपको एग्जांपल्स में बताऊं तो मार्केट पॉजिटिव खुलता है तो 70-80% लोग पुट बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते हैं। मार्केट पॉजिटिव खुलेगा तो पुट का प्राइस तो डाउन साइड ही खुलेगा ना। जो 100 रुपए के पुट है वो 70 रुपीज़ में मिलते रहेंगे तो लगेगा 30% डिस्काउंट में मिल रहे हो, 70 में ले लेंगे। बट पुट तो नहीं जानता ना कि XYZ मुझे बाय करे 70 पे और मैं बढ़ने लग जाऊं। फिर से वही बातें आई ना। मार्केट जहां चल रहा है, जिस तरफ चल रहा है आप उस तरफ के ट्रेड लीजिए। मार्केट पॉजिटिव खुला है तो आप बुल्स के साइड रहिए, कॉल बाय करिए, शेयर्स लॉन्ग करिए, शॉर्ट मत करिए। जब मार्केट डाउन खुलता है तो आप शॉर्ट करिए। मार्केट डाउन खुलता है तो भी सब 70% यही गलती करते हैं कि मार्केट गिरा हुआ खुला है तो हम उसे बाय कर लेते हैं, कॉल बाय कर लेते हैं, या शेयर्स गिर रहे हैं तो भी बाय कर लेते हैं। सोचते हैं कि मार्केट तो रिवर्स हो जाएगा। लोगों का परसेप्शन ये है कि मार्केट कैसे भी जीरो पे आके बंद होता है। अगर कोई शेयर डाउन है तो वो अप हो जाएगा, अप है तो डाउन हो जाएगा। बट अगर मार्केट जीरो पे ही आके बंद होते तो सेंसेक्स जो 700 से स्टार्ट हुआ था आज 50,000 अबव नहीं चलता। मार्केट के ट्रेंड को आप रिस्पेक्ट करिए, मार्केट को रिस्पेक्ट करिए, मार्केट के साथ चलिए तो ही आप प्रॉफिट में रहेंगे। मार्केट से लड़ाई करके आप हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट में रह सको, बट नेट आप प्रॉफिट में नहीं रहो। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि बट हम मार्केट के साथ भी चलते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं या फिर लॉस में हो जाते हैं। मार्केट बढ़ के खुला, हम कॉल ले लिए, जरूरी तो नहीं कॉल चलेगा। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है ना, आप स्टॉप लॉस लगा के रखोगे, ऑलवेज फॉलो करोगे रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को। अगर मेरे कहने का मतलब है मार्केट पॉजिटिव खुला तो आप कॉल लीजिए, बट स्टॉप लॉस तो रखिए। मार्केट अगर रिवर्स होने लग गया तो आपका स्टॉप लॉस में वो हिट होकर सेल हो जाएगा, देन आप बियर के साइड आ जाइए ना। जब मार्केट अपना ट्रेंड दिखाने लग जाएगा कि नहीं मैं पॉजिटिव खुला था बट मैं अब डाउन हो रहा हूँ, तो मार्केट के साइड जाइए। मार्केट खुद बताता है कि क्या करना है आपको, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपने एटीट्यूड या फिर अपने रॉन्ग परसेप्शन के साथ बैठे रहोगे कि हमने सोचा है कि मार्केट आज गिरने ही वाला है और वो बढ़ते जा रहा है और आप गिरने वाले ट्रेड लेते जा रहे हैं, तो आप कहाँ से प्रॉफिट में रहोगे। द लास्ट थिंग इज इन दिस वीडियो, you need to preserve your capital for right trades with high probability of big profits। जब आप कोई ट्रेड लेते हो या आपको कोई ट्रेड लेना है तो मान लीजिए आपने कोई फर्स्ट ट्रेड लिया जिसमें आपको लॉस होने लग गया, तो आप उस लॉस को बहुत देर तक होल्ड करते हो। मान लीजिए आपने छोटे से ही बात करते हैं 10,000 का ट्रेड लिया, तो अगर आपको 1,000 2,000 का लॉस हुआ तो आप उसको सेल नहीं करते, जबकि आपको करना क्या था, उसको सेल कर देना था। आपको 10,000 में 1,000 लॉस करके 9,000 प्रिजर्व कर लेना था। ये 9,000 आपके कब काम आता, और 9,000 आपके सेकेंड ट्रेड में काम आता, जिसमें आप 3,000 4,000 का प्रॉफिट करके आपका जो मेन कैपिटल है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते। लेकिन आप ये नहीं करते। आप सोचते हो कि मैंने जो लिया है मैं उसी पे बने रहूं, इसी में मुझे प्रॉफिट आए। उसी में प्रॉफिट आने की ज़रूरत क्या है? आपको आपके पैसे से प्यार होना चाहिए, आपको आपका कैपिटल प्रिजर्व करना चाहिए। 10,000 का 9,000 हो गया तो सेल कर दीजिए ना। 9,000 में दोबारा कुछ ट्रेड लीजिए, सही तरीके से ट्रेड लीजिए जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो आपका नेट जो 10,000 की वैल्यू थी 12,000 हो जाएगी। बट ये अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी प्रॉफिट में नहीं रहोगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट एवर, जो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए। इसको अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, या फिर आपको समझ में आ गया, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। मेरे चैनल का नाम है द बुल्स राइडर और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और
उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आप किस साइड रहना चाहते हो, डिसिप्लिन के साइड या सिर्फ टेक्निकल के भरोसे बैठे रहोगे या फिर किसी टिप्स प्रोवाइडर के भरोसे बैठे रहोगे। अगर आपको सीखना है और जीतना है तो वो आपको खुद सीखना होगा, कोई और आपको प्रॉफिट कमा के नहीं दे सकता। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।